नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। एक ऑडियो क्लिप है जिसमें शिव पूजन की एक प्राचीन और काफी विस्तृत विधि का वर्णन है। हाँ, ये संवाद ऋषियों और सूत जी के बीच का है। और ये ज्ञान मूल रूप से ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया था। इसमें व्यास जी, सनत कुमार जी जैसे ऋषियों के भी संदर्भ हैं। तो हमारा मकसद है इस विधि के पीछे के भाव को समझना, है ना? क्यों महत्वपूर्ण है ये पूजा, कौन कर सकता है, तैयारी कैसी हो, चरण क्या है और फल क्या मिलते हैं। बिल्कुल, सिर्फ विधि जानना नहीं, बल्कि उसके गहरे अर्थ को, उसके पीछे की सोच को समझना है। तो सबसे पहले ये पूजा आखिर क्यों करें? स्रोत क्या कहता है इसके लाभों के बारे में? मतलब क्या मिलता है इससे? स्रोत के अनुसार शिव पूजन से दरिद्रता, रोग, दुख और यहाँ तक कि शत्रु भय जैसी पीड़ाओं का नाश होता है। अच्छा। कहा गया है कि ये कष्ट तभी तक हैं जब तक शिव पूजन नहीं होता। इससे सभी मनोवांछित फल मिलते हैं और अंत में मुक्ति का मार्ग भी खुलता है। और ये पूजा कौन कर सकता है? क्या कोई खास वर्ग ही इसके लिए पात्र था? नहीं, दिलचस्प बात यही है। स्रोत बिल्कुल साफ कहता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए विधिपूर्वक शंकर जी की पूजा कर सकते हैं। ये तो काफी समावेशी बात लगती है उस समय के हिसाब से। हाँ, यहाँ पात्रता में कोई ऐसा भेद नहीं बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं तैयारी पर। सुना है कि तैयारी ही काफी विस्तृत होती थी। बिल्कुल, तैयारी पर बहुत जोर दिया गया है, जो दिखाता है कि ये सिर्फ कोई बाहरी क्रिया नहीं थी। मतलब ये एक तरह से मानसिक और शारीरिक शुद्धि की पूरी प्रक्रिया थी। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, गुरु, शिव, देवताओं का स्मरण करना। फिर शौच विधि है, दंत धावन यानी दातुन करना, जिसके लिए वर्णानुसार कुछ नियम भी बताए गए हैं, जैसे दातुन की लंबाई या किन दिनों में नहीं करना है। अच्छा, ये सब नियम भी थे? हाँ, जैसे षष्ठी, अमावस्या, रविवार को मनाई थी। फिर विधिपूर्वक स्नान और धुले हुए वस्त्र धारण करना। यानी पूजा शुरू करने से पहले खुद को पूरी तरह से पवित्र और तैयार करना जरूरी था, तन से भी मन से भी। एकदम सही। स्नान के बाद एकांत में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करने को कहा गया है। ये सब व्यक्ति को पूजा के लिए एकाग्र और कह सकते हैं पवित्र महसूस कराता था। ठीक है, तो ये हो गई तैयारी। अब मुख्य पूजा, वो कैसे शुरू होती है? पूजा गृह में प्रवेश करके आसन पर बैठकर सबसे पहले गणेश जी, फिर द्वारपाल, दिक्पालों का पूजन होता है। फिर एक अष्टदल कमल बनाकर या उसकी भावना करके पूजा की सामग्री के पास बैठकर शिव जी को स्थापित किया जाता है। स्थापना के बाद ध्यान और मंत्रों का भी जिक्र था शायद? हाँ, बिल्कुल। फिर आता है ध्यान का चरण। 3 बार आचमन करके शुद्धि, फिर प्राणायाम यानी श्वास पर नियंत्रण, और खास तौर पर कुंभक में यानी श्वास रोककर शिव के स्वरूप का ध्यान करने को कहा गया है। कैसा स्वरूप? 5 मुख वाला, 10 भुजाओं वाला, स्फटिक जैसी कांति, सभी आभूषणों से सजे, बाकी खाल पहने हुए। ऐसी कल्पना करनी है मानो वैसा ही रूप प्राप्त हो गया हो। वाह, ये तो काफी गहरा है। हाँ, ये सिर्फ छवि बनाना नहीं बल्कि उन गुणों को अपने भीतर महसूस करने जैसा है। इसके बाद न्यास होता है, जिसने मंत्रों से शरीर के अलग अलग अंगों में देव्य ऊर्जा का आवाहन करते हैं। अच्छा, और फिर अभिषेक, वो तो शिव पूजन का बहुत अहम हिस्सा माना जाता है। हाँ, अभिषेक यानी स्नान कराना। पहले पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय यानी सम्मानपूर्वक जल अर्पण करते हैं। फिर गंध चंदन मिले जल से स्नान। पंचगव्य का भी सुना है। हाँ, फिर पंचगव्य से स्नान कराया जाता है, प्रणव मंत्र से अभिमंत्रित करके। इसे बहुत शुद्ध माना जाता है। इसके बाद अलग अलग दही, दूध, शहद, गन्ने का रस, घी से स्नान होता है। और अंत में पवित्र जल से, जिसे सफेद कपड़े से छाना गया हो, उससे अभिषेक किया जाता है। जल की एक अविरल धारा बनाकर रखने की बात कही गई है। इस दौरान क्या विशेष मंत्रों का पाठ भी होता है? हाँ, जरूर। अभिषेक और पूजन के लिए कई शक्तिशाली वैदिक मंत्रों और सूक्तों का उल्लेख है, जैसे पावमान सूक्त, रुद्र सूक्त, नील रुद्र, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, अथर्वशीर्ष और सबसे महत्वपूर्ण पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय। अच्छा, ये मंत्र शिव की ऊर्जा का आवाहन करते हैं, पूजा के प्रभाव को बढ़ाते हैं। कहा गया है कि सहस्त्र या कम से कम 101 जलधाराएं अर्पित करनी चाहिए। ये समर्पण दिखाता है। अभिषेक के बाद पूजा कैसे आगे बढ़ती है? अभिषेक के बाद शिवलिंग पर चंदन, अक्षत यानी चावल और खास तरह के फूल और पत्ते चढ़ाए जाते हैं, जैसे बेलपत्र। हाँ, बेलपत्र तो शिवजी को बहुत प्रिय हैं। इसके अलावा कुश, अपामार्ग, चमेली, गुलाब, कमल आदि का भी उल्लेख है।
फिर धूप जलाते हैं, दीपक दिखाते हैं, नैवेद्य यानी भोग लगाते हैं और अंत में तांबूल मतलब पान अर्पित करते हैं। हर चीज मंत्रों के साथ। बिल्कुल, हर अर्पण मंत्रों के साथ होता है जो उस वस्तु के साथ भावना जोड़ने का काम करता है। शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव यानी ओम से पूजन का विशेष विधान है। और फिर पूजा का समापन किस तरह होता है? समापन में आरती होती है, स्तोत्रों का पाठ किया जाता है, नमस्कार करते हैं, फिर अर्घ्य देकर साष्टांग प्रणाम। एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्षमा प्रार्थना। हाथ में फूल लेके अनजाने में हुई भूलों के लिए क्षमा मांगते हैं और पूजा की सफलता की कामना करते हैं। अच्छा, ये जरूरी है। हाँ, और फिर पुनरागमन की भावना से विसर्जन करते हैं, यानी ये भाव कि अब फिर से पधारें। एक अंतिम प्रार्थना का भी उल्लेख था शायद। हाँ, अंतिम प्रार्थना ये है कि हर जन्म में मेरी शिव में भक्ति बनी रहे। फिर पराशक्ति का पूजन करके सपरिवार नमस्कार करके पूजा संपन्न होती है। और इस पूरी विधि से पूजन का फल क्या बताया गया? स्रोत कहता है कि इस तरह रोज पूजन करने वाले को पग पग पर सिद्धि मिलती है, वो उत्तम वक्ता बनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और कष्टों का निवारण? हाँ, रोग, दुख, विष, भय आदि कष्टों का नाश होता है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, वैसे ही सद्गुणों की वृद्धि होती है। तो संक्षेप में कहें तो ये विधि सिर्फ कुछ रस्मों का समुच्चय नहीं है, बल्कि शुद्धि, ध्यान, समर्पण और कृतज्ञता का एक पूरा चक्र है। बिल्कुल, ये एक तरह से अनुशासित जीवन शैली और ईश्वर से गहरे जुड़ाव का मार्ग बताती है। तैयारी से लेकर समापन तक हर चरण का अपना महत्व है। ये तन, मन और आत्मा को जोड़ने की कोशिश है। वाकई, ये सोचना काफी दिलचस्प है कि ये प्राचीन प्रक्रियाएं किस तरह व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य जीवन में संतुलन और एकाग्रता लाने के लिए बनाई गई थीं। हाँ, ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्म परिष्कार का एक तरीका भी लगता है। और शायद यही विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है ना? किसी भी काम को पूरी तैयारी, एकाग्रता और समर्पण से करने का महत्व। एकदम सही कहा। वो समर्पण किसी भी क्षेत्र में लागू हो सकता है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।